अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स की क्या डेफिनेशन है? अ वेव ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस दैट ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ न्यूरॉन। ऐसे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस जो न्यूरॉन की लेंथ के रूप में उसमें ट्रेवल कर रही होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? नर्व इम्पल्स कहते हैं। अच्छा बेटा, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है ये है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है? एबिलिटी टू डू इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क करने की जो सलाहियत है उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कहते हैं। बेटा, ये जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है ये बुनियादी तौर पे इट इज अ फॉर्म ऑफ स्टोर्ड एनर्जी। ये स्टोर्ड एनर्जी की एक किस्म होती है। अच्छा बेटा, इसके बाद ये मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। मेम्ब्रेन पोटेंशियल से क्या मुराद है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दैट एग्जिस्ट अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन। एक सेल मेम्ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल पाया जाता है उसे क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा बेटा, अगर हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के हिसाब से बात करें तो एक न्यूरॉन की ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ना, ये मैंने आइडेंटिफाई कर दी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अच्छा बेटा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ये तो आउटसाइड का रीजन है, बाहर का रीजन है, ये इनसाइड का रीजन है, अंदर का रीजन है। अच्छा, बुनियादी तौर पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये चार्ज सेपरेटिंग बैरियर के तौर पे काम कर रही होती है। आपने ये याद रखना है कि आउटसाइड में, बाहर की तरफ पॉजिटिव चार्जेस ज्यादा होंगे, जबकि इनसाइड यानी कि अंदर की तरफ नेगेटिव चार्जेस ज्यादा होंगे। अच्छा बेटा, इसके साथ साथ ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है ये बुनियादी तौर पे क्या होता है? ये नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस बिटवीन इनर एंड आउटर साइड ऑफ मेम्ब्रेन होता है। मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जो चार्जेस का डिफरेंस है, नेट डिफरेंस है, उसे क्या कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। और जो ओवरऑल सारा इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है उसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। और जो चार्जेस का डिफरेंस होता है, नेट डिफरेंस, उसे क्या कहते हैं? रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहते हैं। अच्छा बेटा, ये जो एक नर्व इम्पल्स है उसमें कितने फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं? चंद एक यहां मैंने लिख दी हैं। नंबर 1 लिखा हुआ ना, फैक्टर विच इन्वॉल्व इन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे वो कौन कौन से होंगे? नंबर 1 होगा सोडियम एंड पोटाशियम आइंस। अच्छा बच्चों, ये आपने याद रखना है कि ये सोडियम और पोटाशियम आइंस जो होते हैं ये मोस्ट अबंडेंट है। लिखा हुआ है ना, सोडियम एंड पोटाशियम आइंस आर मोस्ट अबंडेंट। अच्छा, फिर आपने ये भी याद रखना है कि जो सोडियम आइंस होती हैं ये 10 टाइम्स हाइयर इन आउटसाइड, बाहर 10% ज्यादा होते हैं। आउटसाइड में पोटाशियम पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, जबकि पोटाशियम आइंस, सॉरी सोडियम आइंस ये जो है ये 10 टाइम्स हायर इन आउटसाइड होंगे, जबकि पोटाशियम आइंस ये 20 टाइम हायर इन इनसाइड होंगे। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं बेटा, बाहर से जब 2 पोटाशियम आइंस अंदर आएंगे तो अंदर से 3 सोडियम आइंस बाहर जाएंगे। ये याद रखना बेटा, बाहर से जब 2 पोटाशियम आइंस अंदर आएंगे तो अंदर से 3 सोडियम आइंस कहां जाएंगे? बाहर जाएंगे। अच्छा बच्चों, इसके बाद ये तो था ना कि पहला फैक्टर कि सोडियम और पोटाशियम आइंस रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कैसे ये मेंटेन कर रहे होते हैं। अच्छा बेटा, जो दूसरा फैक्टर है वो है नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस। अच्छा पुत्र, ये जो नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस होते हैं ये कौन से होते हैं? ये लार्ज ऑर्गेनिक आइंस होते हैं, जिसकी मिसालें क्या क्या है? प्रोटीन्स और ऑर्गेनिक एसिड हैं। अच्छा बेटा, ये जो प्रोटीन और ऑर्गेनिक एसिड होते हैं ये ज्यादा होते हैं किस साइड पे? इन साइड पे, सेल मेम्ब्रेन के, यानी कि न्यूरॉन के जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर की तरफ ये ऑर्गेनिक एसिड ज्यादा होते हैं और बाहर की तरफ ये आउटसाइड में ये कम होते हैं। इनसाइड इज मोर नेगेटिव। ये याद रखिएगा बेटा कि नेगेटिव ऑर्गेनिक आइंस कहाँ ज्यादा होंगे? इनसाइड की तरफ ज्यादा होंगे। अच्छा, जो थर्ड वन है वो है लीकेज ऑफ पोटाशियम आइन फ्रॉम न्यूरॉन। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि सेल मेम्ब्रेन इज इम्परमेबल टू आइंस। ये याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन बाकी सारे आइंस के खिलाफ क्या होती है? इम्परमेबल, यानी कि गुजरने की इजाजत नहीं देती, एक्सेप्ट पोटाशियम आइन, सिवाय पोटाशियम आइन के।
सेल मेम्ब्रेन के अंदर से पोटाशियम आयंस अकेले गुजर सकते हैं और किसी आयन को सेल मेम्ब्रेन गुजरने नहीं देगी। और इसके साथ साथ ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है, ड्यू टू लीकेज ऑफ पोटाशियम आयंस इनसाइड बिकम मोर नेगेटिव। ये याद रखिएगा, जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर से पोटाशियम आयंस बाहर चले जाएंगे तो अंदर वाला एरिया क्या हो जाएगा, मोर नेगेटिव हो जाएगा। और इसके साथ साथ जो चौथा पॉइंट है वो है नो कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में किसी किस्म की कोई भी नर्व इंपल्स नहीं गुजर रही होती। अच्छा, यहाँ दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने लिख दिए बेटा। अच्छा जी, नंबर 1 क्या है, इन अनस्टिमुलेटेड स्टेट में न्यूरॉन हैज 70 MV मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये पेपर में एमसीक्यूज आ सकता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में या अनस्टिमुलेटेड स्टेट में एक जो न्यूरॉन है उसकी मेम्ब्रेन के अंदर पोटेंशियल कितना होता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है बेटा ये। अच्छा बेटा, सेकंड जो लिखा हुआ पॉइंट वो है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम आयन इज कैरीड आउट बाय सोडियम पोटाशियम पंप प्लस। ये जो सोडियम और पोटाशियम आयन का जो ट्रांसपोर्ट है ना बेटा, ये खास किस्म के गेट्स के जरिए होता है। उन गेट्स को क्या कहते हैं, सोडियम पोटाशियम पंप कहते हैं। प्लस एक एंजाइम इनको असिस्ट कर रहा होता है, ये आयंस के ट्रांसपोर्ट को एक एंजाइम भी सपोर्ट कर रहा होता है। उस एंजाइम का नाम क्या होता है, ATPase। होपफुली आपको इस पूरे टॉपिक की समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।